नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे समानुपात से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यदि 5:9 समानुपात x/27 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान हम लोग यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। ये अभ्यास प्रश्न है, इनको अभ्यास करते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पर देखिए समानुपात जो दिया गया है ये, ठीक है, इसमें क्या लिखा है 5:9 समानुपात x/27। यहाँ x का मान पूछा गया है इसका। तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं मध्य पदों की गुणा जो होती है बाह्य पदों की गुणा के बराबर होती है। जो बाह्य पद होते हैं ये वाले, इनकी गुणा आपस में बराबर होती है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग इसको लिखते हैं कितना है 9 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 27, यानी कि बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 27/9 जो है ये नीचे आ जाएगा, 9 3 27। तो क्या होगा 5 गुणा 3 बराबर का 30 हो जाएगा, 15, 5 3 15। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया है 15 मान आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि p/18 समानुपात 5:3 हो तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर p का मान पूछा गया है। चलिए p का मान हम लोग निकालते हैं। इसी प्रकार देखिए ये जो समानुपात दिया गया है अनुपातों के बीच में, यानी कि p/18 फिर है समानुपात 5:3, यानी कि मध्य पदों की गुणा, यानी कि इनकी गुणा जो है बाह्य पदों की गुणा, यानी कि बाह्य पद कौन कौन से हैं, ये p और 3 जो है बाह्य पद है, इनकी आपस में गुणा जो है बराबर होगी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं। चलिए p गुणा 3 बराबर होगा 18 गुणा 5। ठीक है, तो ये 3 नीचे चला जाएगा तो क्या आएगा p बराबर 18 गुणे 5/3, 3 छाक 18 और 6 से गुणा हो जाएगी 5 की, तो क्या आएगा 6 पंजे 30। ऑप्शन हो जाएगा 30 बी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ, यदि 144:22 समानुपात 22 अनुपात 225 है और 22 जो है बड़ा है 0 से, तो 22 का मान क्या ज्ञात करें। 22 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो 22 देखिए ये जो दिया गया है कितना 144 अनुपात 22 फिर है समानुपात 22 अनुपात 225। ठीक है, ये और दिया गया है क्या हमारे पास, जो 22 का मान है वो क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, ये इतना दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जो मध्यपद होते हैं, यानी कि मध्यपदों की गुणा, जो मध्यपद होते हैं उनकी गुणा किसके बराबर होगी, बाह्य पदों की गुणा। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं, ये वाले बाह्य पद हो गए हैं। तो इनकी गुणा हम लोग आपस में बराबर करते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। चलिए देखते हैं, यानी 44 गुणा 44, 144 गुणा कितना है 225 बराबर क्या होगा 22 गुणा 22, यानी कि 22 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा y स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और 144 गुणा ये 225। ठीक है, ये 22 का मान निकालते हैं तो क्या आएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर 144 गुणा 225 पर। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए यहाँ हमारे पास 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 225 का 15 हो जाएगा। इनकी गुणा कर लेते हैं तो कितना देखते हैं आ जाएगा। हमारे पास क्या आया है 12 और 15 की गुणा। ठीक है, 12 और 15 की गुणा करिए, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा, 3 15 15 और 3 18, यानी कि 180। ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है, 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको 20 और 50 का तृतीय अनुपाती, 9 और 16 का मध्यानुपाती, उनके बीच में क्या अनुपात है ये निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं चूंकि 20 और 50 इसका हम लोग को पहले तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, माने कि ये बटा बी बराबर बी बटा सी, यानी कि ये तृतीय अनुपाती हम लोग इस तरीके से निकालते आए हैं। ए हो जाएगा हमारा पहला पद यानी कि 20 और बी दूसरा पद हो जाएगा ये वाला 50 है, इधर भी 50 हो जाएगा और बटे में सी हो जाएगा। तो सी ही रखते हैं। तो देखिए सी का मान कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 50 50 की गुणा आपस में और फिर बटे में 20 हो जाएगा। ये कट जाएंगे 0 से 0, फिर 2 से काटेंगे तो 25 गुणा 5। ठीक है, 25 पंजे 125 हो जाएगा, यानी सी का जो मान आएगा वो 125 आएगा। ठीक, इतना मान आया है। और इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें निकालते हैं किसका 9 और 16 का मध्यानुपाती। ठीक है, 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, तो मध्यानुपाती 16 और 9 का, यानी कि 9 गुणा 16 इस तरीके से मध्यानुपाती निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4।
3 चौको 12 यानी कि कितना आया है 12 आया। अब हम लोगों को क्या पूछा गया है, इनके बीच में जो है अनुपात कितना है, माने कि इसका जो तृतीय अनुपाती है 20 और 50 का, और 9 और 16 का मध्य अनुपाती, इसके बीच में अनुपात। तो तृतीय अनुपाती कितना आया था, यानी कि ये 125 आया था, और बटे में क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो अनुपात कितना आएगा 125 अनुपात 12। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 125 अनुपात क्या है 12। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है 3 संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इनके बीच में जो अनुपात होगा, निश्चित अनुपात का मतलब है ये सब क्या है समानुपातिक है। ठीक है, समानुपातिक है तो क्या होगा, देखिए 2.6 बटे 1.3 बराबर होगा, यहाँ क्या दिया गया है एक निश्चित अनुपात में, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम 1.3 लिखते हैं, फिर x लिखते हैं इस तरीके से। यानी कि ये जो x जो दिया गया है तृतीय अनुपाती है, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तृतीय अनुपाती, इस तरीके से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो एक निश्चित अनुपात में है, यानी कि निश्चित अनुपात में है का मतलब है संख्या हमारे पास क्या दी गई है, 2 संख्याएं दी गई है, यानी कि तृतीय अनुपाती पूछा गया, x यहाँ पर क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती हो जाएगा। अब हम लोग इसको त्रिशी गुणा करके इसको हल करते हैं। देखिए दशमलव जो है यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि एक अंक का दशमलव यहाँ है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद है, तो ये दोनों जो है हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, x की गुणा हो जाएगी कितने के साथ 26 के साथ, और बराबर 1.3 गुणा यहाँ पर 13, ये इतना हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं 26 को नीचे ले जाते हैं, तो क्या आएगा x बराबर आ जाएगा 1.3 गुणा 13 बटे 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 से कट जाएगा, तो क्या आएगा x बराबर में ही निकालना 1.3 बटे 2 होगा, तो 2 को हम 2 से और इसको भाग कर दे करेंगे। 2 से हम लोग क्या करते हैं 1.3 को इसको ना लिख करके 13 लिखते हैं। ठीक, इसको भाग करते हैं तो 2 छंग 12। ठीक है, एक आया है, तो दशमलव यहाँ लिया तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये कट गया, और 1 10 पहले से है नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.65, इतना आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 24/13 में k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो क्या दिया गया है हम लोग उसी को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात k, उसके बाद दिया गया 14 अनुपात 14/13, इतना दिया गया है, और k का मान निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा कि मध्य पदों की जो गुणा होगी वो बाह्य पदों की गुणा के बराबर होगी, और बाह्य पद ये वाले दिए गए हैं, ये बाह्य पद हैं, इनकी गुणा के बराबर हम लोग करते हैं, देखते क्या आएगा। अब देखिए यहाँ दिया गया है 24, कितना है 24/9 मध्य पदों में, और k है। ठीक, इसको बराबर करते हैं किसके 26/21 गुणे 14/13 के। ठीक है, 13 दूनी 26 काटते हैं, और इसमें क्या कटेगा 7, 7 या 21 कटेगा, 7 दूना 14 कटेगा, तो क्या आएगा इधर हमारे पास 2 दूना 4, 2 और 2 4, और 3 इधर नीचे बटे में है, और इधर क्या आएगा देखिए यहाँ 24/9 है गुणा k है। ठीक, तो k का ही मान चूंकि निकालना है हमको, यहाँ पर देखिए कटेगा कुछ, यहाँ से काट देते 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3 3 9, तो ये कट गया। ठीक है, ये एक करके हो गया। तब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ देखते हैं, इधर 6/3 और 3 दूना 6, इसको काट दीजिए, तो ये बचा है हमारे पास कितना 2k बराबर कितना 1, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि k का मान जो आया है वो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर दिया गया है 2 4 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात की करें। ठीक है, चौथी अनुपात संख्या माने कि चतुर्थानुपाती पूछा गया है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं इसको उसी प्रकार से जैसे हम लोग करते आए हैं। इसमें क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा बराबर 8 इसको हम लोग चौथी संख्या को x मान लेते हैं। ठीक, इस तरीके से अब इसको हल करते हैं, तो तिरछी गुणा इनकी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 गुणा x बराबर 2x बराबर 4 गुणा 8, इतना हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 8/2, यानी 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 बराबर कितना x का मान आ जाएगा 2 8 16। ठीक, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए कि वो समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक मतलब इनके अनुपात जो है वो बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो क्या जोड़ते हैं, मान लीजिए कुछ जोड़ते हैं, तो क्या जोड़े, देखिए ये जो हमारे पास 4/8 बट्टे बनेगा, इधर क्या बनेगा 12/22 बट्टे बनेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़ें तब इनको बराबर लिखा जा सकता है। अभी तो ऐसे बराबर है नहीं क्योंकि समानुपातिक नहीं है, लेकिन समानुपातिक बनाने के लिए इनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो समानुपातिक हो जाए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हमने के जोड़ दिया है, ठीक है। तो प्लस के कर देते हैं, इसमें भी प्लस के कर देते हैं और इसमें भी प्लस के कर देते हैं, यहाँ पर भी प्लस के कर देते, के हमने जोड़ दिया है तो संख्या कैसी हो गई, समानुपातिक हो गई। अब इनको हल करते हैं, के का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए इसको त्रिशी गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ ये जाएगा 4 + के की गुणा 22 + के साथ हो जाएगी और बराबर ये 8 + के गुणा में और दूसरा है 12 + के, ये हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से गुणा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको ऐसे देखिए यहाँ 4 की गुणा माने कि के स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर प्लस 22 चक्कू 84, 22 चक्कू 84 हो जाए 88, 22 चक्कू 88 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना 22 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4 को, तो यानी कि 26 के इतना आएगा इधर। उधर कितना आएगा, उधर भी ऐसे ही 8 के स्क्वायर पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर क्या आएगा 8 को 12 × 96, ठीक है 12 × 96 और प्लस 12 और 8 यानी कि 20 के हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आया हमारा, इसको गुणा करते पर तो के स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 88 को हम लोग उधर ले जाएं और इस 20 के को इधर ले आए, तो इधर कितना है 26 के है, इधर लाएंगे तो 20 के हो जाएगा बराबर, इधर 96 है और माइनस का 88 इधर चला जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए 26 के में से 20 के जाएगा तो 6 के बचेगा, 6 के बराबर कितना हो जाएगा 88, 96 में से 88 घटाइए कितना बचेगा 8 यहाँ पर और ये 8 बचेगा, यानी कि तो के बराबर क्या आ जाएगा 8/6, 8/6 को यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा 2 चक्कू 8, 2 3 6, यानी कि 4/3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी कौन सा ए, यानी कि ये दिया गया है 4/3, ये तो 3/4 है, ये नहीं 4/3 इसका आंसर ए में दिया गया है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है, इसके चौथे पद को ज्ञात कीजिए, यानी कि चतुर्थानुपाती यहाँ पर पूछा गया है। चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 पद दिए गए हैं तो 3/5 बराबर 21 बटे चतुर्थानुपाती को x मान लेते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने x मान लिया है। अब हम लोग इसकी तिरछी गुणा करते हैं तो क्या आएगा 3x बराबर 5 × 21, ठीक। 3 को नीचे ले जाते हैं बटे में चला जाएगा तो क्या आएगा x बराबर 5 × 21 बटा 3, 3 7 21 कट जाएगा तो कितना 5 × 7 यानी कि 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जो चौथा पद है अनुपात का वो कितना है 35 है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं कि x का मान कितना होगा यहाँ पर। तो ये जो दिया गया है कितना दिया गया है, देखिए इसको लिखते हैं तो क्या दिया गया है x अनुपात 1/18 फिर समानुपात कितना है 3/5 और अनुपात 5/9। हम लोग जानते हैं कि मध्य पदों की गुणा बराबर होती है बाह्य पदों की गुणा के, तो ठीक है इसको करते हैं। यानी कि जो मध्य पद है हमारे पास वो कितना है, मध्य पद हमारे पास ये वाला है और जो बाह्य पद है वो कितना है, तो वो x और ये वाला चीज़ बाह्य पद है। इसको हम लोग आपस में गुणा इनकी जो है बराबर कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका मान कितना आता है x का। चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ बाह्य पद यानी कि बाह्य पद क्या है x गुणा 5/9 दिया गया है, ठीक। इतना दिया गया है बराबर में कितना आएगा 1/18 गुणे 3/5 कितना हो जाएगा 3/5 इतना। अब देखिए ये 9 इधर दिया गया, 9 से काट देते 9 9 दूनी 18 ये कट गया।
पूरा, ठीक है। इधर 5 बचा है, यानी कि x के गुणा में कितना है 5 बराबर 1 3 3 इधर हो जाएगा और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब चूंकि x का मान निकालना है तो 5 को भी हम लोग इधर भेज देंगे, तो 3 बटे में 10 और गुणे में 5 और चला जाएगा नीचे, तो कितना आएगा 3 बटे 5 10 50। ये 3 बटा जो है 50 मान आएगा x का मान कितना आएगा 3 बटा 50। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 3 बटा 50 इसका जो है x का मान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75 दिया गया है, जहां x 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, इसमें भी वही करना है। क्या करना है देखिए, ये चूंकि यहाँ पर दिया गया है 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मध्य पद होते हैं, यानी कि मध्य पद क्या है हमारे पास, ये मध्य पद है, इनकी गुणा किसके बराबर होगी वहाय पदों के। तो वहाय पद क्या है, ये वाले वहाय पद हैं, ठीक है। इनकी हम लोग गुणा कर लेते हैं, आपस में देख लेते हैं कितना आता है। तो यानी कि मध्य पद क्या है x गुणा x, ठीक है। तो x गुणा x हो जाएगा बराबर क्या होगा 48 गुणे 75, ठीक है, इतना हो जाएगा। आप देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर आएगा तो बराबर यानी कि 48 गुणे ये 75, तो x का मान निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 48 गुणे ये हो जाएगा 75, ठीक। इसके हम लोग 48 गुणा 75 ये जो आया है इसका वर्गमूल निकालते हैं, इनकी गुणनफल का, तब देखते हैं इसका मान कितना आता है, ठीक है। इसको करते हैं, तो इसको काटिए, कैसे कटता है देखिए, 48 दिया गया है यहाँ पर, तो चूँकि इसको काटते हैं 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 तियाँ 48, ठीक, इस तरीके से हो गया। अब 75 को लिखते हैं, 5 25 और 25 तियाँ 75, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, एक जोड़ा, ये वाला 4 4 का जोड़ा, एक 5 5 का जोड़ा और एक 3 3 का जोड़ा मिल जाता है। तो वर्गमूल में चूंकि जोड़े पूरे हो जाते हैं तो हम लोग जोड़े से एक एक बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ निकालते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 4 3 12, 12 पंजे 60 जो होगा, कितना होगा आंसर जो हो जाएगा कितना आएगा 60, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। इसका उत्तर जो होगा कितना आएगा, x का मान जो है वो 60 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है इस तरीके से, यदि बाई अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784 है तो बाई का मान ज्ञात करें। यहाँ पर बाई का मान ज्ञात करना है, इस तरीके से दिया गया है। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, क्या है बाई अनुपात 196 समानुपात 196 फिर अनुपात है 784, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो मध्य पद होते हैं मध्य पदों की गुणा, यानी कि मध्य पदों की गुणा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, बाह्य पदों की गुणा के बराबर करते हैं इन बाह्य पदों की। चलिए करते हैं, तो क्या आता है हम लोग देखते हैं इसी प्रकार। क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई गुणे 784, ठीक है, बराबर किसके होगा 196 गुणा 196, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए बाई का मान चूंकि चाहिए है तो 786 को बटे में ले जाते हैं उधर, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा बाई, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 196 गुणा 196 बटे में 784 आएगा। इसको काटते हैं, देखिए 784 काटने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, देखिए 4 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, 4 बार कर लेते हैं। तो 4 से अगर गुणा करते देखिए 4 बार जाएगा क्या 4 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा दो, 4 9 36 37 38, ठीक है 3 हासिल है 4, ठीक 196 चक्कू 784, ठीक, एक कट गया। फिर 4 से काटते हैं इसको, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 3 बचा इधर, तो 4 नेम 36, कितना आएगा 4 नेम 36 आ जाएगा, यानी कि 49 माने कितना आया मान 49 मान आ गया है। वाई का मान जो है 49 मान आ गया। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी वाला सही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ये दिया गया है, यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं, क्या लिखा है 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x, ठीक। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो बाह्य पद है बाह्य पद यानी कि इनकी जो गुणा है ये जो बाह्य पद दिया गया है ये
इनकी जो गुणा होगी वो किन के बराबर होगी, ये मध्य पदों की, यानी कि इनके गुणा के बराबर कर लेते हैं। यानी कि हम 100 गुणा कितना करते हैं x बराबर कितना 250 गुणा 250। ठीक, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ x यानी कि 100 को नीचे भेज देते हैं, बटे में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 250 गुणा 250 बटे में 100 आ जाएगा। एक जीरो यहाँ से काट देंगे, एक जीरो यहाँ से काट देंगे, तो कितना 25 गुणे 25 बचेगा। 25 की गुणा कितना होता है 625 होता है। कितना होता है 625। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 625, x का मान कितना है 625 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।